देगा ना, फिर भी मम्मी पापा जो है तुम्हारे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम किसी भी स्थिति में रहो, तुम अगर आगे चल करके यदि सब्जी भी बेचोगे ना, तो पूरा जितना साथी होती संगत है सब साथ छोड़ देगा। लेकिन मम्मी पापा एक ऐसा है कि जो तुम किसी भी स्थिति में रहोगे तुम्हारे हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। दोस्ती ये अगर किसी को चेक करना है तो ऐसे झूठो बोलना कि हम डॉक्टर के पास गए थे, देखो ना परसों गए थे, 2-3 दिन से क्लास में आ रहे हैं, डॉक्टर बोला किडनी फेल हो गया, 1 लाख टका चाहिए, या कोई अगर किडनी दान दे देगा तो फिर जो है ना मेरा हो जाएगा। तब देखना कितना दोस्त तुमको 1 लाख टका देता है और क्यों किडनी देता है तुमको, सब साइड हो जाएगा, जो है साइड हो जाएगा। लेकिन मम्मी पापा एक ऐसा है ना कि अपना यदि किडनी देना पड़े ना तो अपना किडनी भी दे देंगे। यदि उनको घर द्वार बेचना हो अपने बच्चा के जान के लिए तो घर द्वार भी बेच देते हैं। वो बच्चा के तरक्की में जो है उसके पिताजी और मम्मी का जो है सबसे पहला हाथ उन्हीं का होता है। तो एक बार जोड़ा ताली रोशनी के मम्मी के लिए। रोशनी की मम्मी भी आई है, अब सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। बड़ों का बात माने, जो बड़ों का बात मानता है, जो मम्मी पापा का बात मानता है, वही बुलंदी को छू सकते हैं। क्योंकि माँ पापा कभी गलत बच्चों को संस्कार नहीं देते, ना ही कभी गलत रास्ते पर जाने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो इसलिए शांति से आप लोग समझिए और सुनिए कि माँ बाप क्या बोलते हैं, कौन से रास्ते पे जाने के लिए बोलते हैं। अगर मेहनत करने बोलते हैं तो उनके पीछे कुछ वजह है, उनका प्यार है, उनका मेहनत है, उनका ख्वाब है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे बुलंदी पर चढ़े, मेरा नाम रोशन करे, मेरे परिवार का नाम रोशन करे। क्योंकि सिर्फ माँ बाप ही नहीं है, उनके पीछे उनका परिवार भी है। आज जो मेरी बेटी ने बांका जिला में टॉपर करके जो नाम रोशन किया है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी ने इतना नाम रोशन किया। और हम हर बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह, जिस तरह मेरी बेटी ने अपने माँ बाप का कभी मेरा बात नहीं टाली, कभी मेरी बात नहीं टाली है। ये ही नहीं बल्कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी दोनों ही मेरी बात मानती हैं। जो भी कहते हैं, जब उसको पढ़ने बोलते थे, जब उसको खाने बोलते थे, जब उसको खेलने बोलते थे, हर बात मानती थी। और आज इसी बात का नतीजा है कि आज वो इतना बुलंदी को छू सकी है और मेरा नाम रोशन कर सकी है। थैंक यू। नाम रोशन तो की है रोशनी, और आगे भी जो है सबका, पूरे जिला का, पूरे परिवार का नाम रोशन करते रहेगी आगे चल करके। अभी बताते रोशनी के लिए रे, जिसका इंतजार हम लोग कई दिनों से था, बार बार हम लोग डेली बोल रहे थे कब आएगी कब आएगी, तुम लोग भी पूछते थे कब आएगी, आज आएगी कल आएगी, तो वो इंतजार खत्म हो गया रे। अब रोशनी आएगी, बताइए रोशनी के लिए रे। तो उनके टीचर को भी गर्व होता है, उनको भी लगता है नहीं मेरा, उनको भी ज्यादा खुशी मिलता है। एक तो पिताजी मम्मी को तो खुशी मिलता है बच्चा के पापा मम्मी को, प्लस में टीचर को भी खुशी मिलता है अंदर से कि रे हम बच्चा को पढ़ाए तो मेरा बच्चा जो है टॉप किया, आगे बढ़िया नंबर लाया। लेकिन इसमें खाली टीचर के मेहनत का नहीं होता है, इससे कई गुना जो बच्चा मेहनत करता है उस पर डिपेंड करता है। तो तारापुर का जितना आपको सोचता अगर ये बाहर में जाके पढ़ते हैं तभी टॉप करेंगे, ऐसा बात नहीं है। कुछ लोग के मन में अगर ये भागलपुर में जो पढ़ता है ना वही टॉप करता होगा, या कोई पटना में तैयारी कर रहा है तो वही टॉप करता होगा, ऐसा बात नहीं है। अपने मन से कौन निकाल दो इस भ्रम को कि अरे कोई किसी के पास पैसा हो गया, किसी के पापा मम्मी के पास तो जो है अब बच्चा को बाहर में पढ़ा रहे हैं, मेरे पापा में बस पैसा नहीं है, हम तो तरे पूरे पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसा होता है एटीट्यूड। अब कोई बहुत चलेगा भागलपुर पढ़ने के लिए ना तो अपने आप को एटीट्यूड दिखाएगा, अरे तू तो तारीपुर पढ़ता है, हम तो भागलपुर पढ़ते हैं, हम तो पटना में पढ़ते हैं। तो कहीं भी पढ़ो उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट आपके मेन जो है मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक ना। आप अगर कहीं भी रह के पढ़ते हैं लेकिन मेहनत से पढ़ते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। नहीं भी है, पिछले बार जो है गोगाचक की लड़की थी वो सत्यन भारती, पिछले साल की सत्यन भारती, वो 7 बहन है, एक भी भाई नहीं है, उसके पापा बीमार रहते हैं, घर में कुछ नहीं है, मतलब एकदम गरीब वाला स्थिति जो है। सत्यन भारती गोगाचक की है, तो पिछले साल जो है उसका 419 नंबर आया था। एकदम उतना गरीब कंडीशन में कि वो फी भी जमा नहीं कर पाई थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे फी लिए भी नहीं थे।
तो ऐसा दिमाग से निकाल देना रे कि बिहार तारापुर से भी जो है टॉप करता है, तारापुर से भी, हाँ यहाँ से भी पढ़ा हुआ जो बच्चा है अगर मेहनत से पढ़ेगा तो आराम से टॉप करेगा। कोई जरूरी नहीं भागलपुर नहीं गए तो कुछ हुआ, कोई मतलब नहीं, तुम भागलपुर पटना कहीं जाओ, भागलपुर का बच्चा दिखाएंगे सेकंड किया इस बार, अब नाम कतरी बताएंगे मेरा बेइज्जती हो जाएगा। भागलपुर में 11 यहाँ पढ़ाता है, 12 में चल गया भागलपुर पढ़ने के लिए, तो पापा पास पैसा था तो वो क्लास में कभी कभी बीच में आता था, दूसरे लोग को एटीट्यूड दिखाता था, अरे हम तो भागलपुर पढ़ते ही, देखो यही पढ़ता है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। आप जो है जहाँ पढ़ते हैं मेहनत से पढ़िएगा तो आराम से जो सपना देखे वो सपना पूरा होगा। एक बार जोता रहे रोशनी के लिए। ये तो प्राइज मिला जो है टोटल बांका में प्रथम स्थान जो है 457 नंबर। अब दूसरा और प्राइज है फिजिक्स में बताया था आपको 70 में 66 नंबर, 70 में 66 नंबर। यह जब तुम अपने कमाए का पहला सैलरी अपने मम्मी के हाथ में दोगे, मतलब अपना कमाई का पहला सैलरी, पहला कमाई जो अपना जिंदगी का पहला कमाई अपने मम्मी के हाथ में दोगे, अब मम्मी का जब तुम आंख में देखोगे तब उस समय जो खुशी होता है तो वो एकदम इतना खुशी कि वो आंख से आंसू निकल जाता है, समझा कि नहीं। तो मम्मी तो सोचते कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, बच्चा इतना बड़ा हो गया कि आज जो है मतलब पहला कमाई जब तक कमाना शुरू कर दिया, आप जो है एक बार जोरदार दी। फिर धीरे धीरे मेरे पास जो बुक्स थे एनसीईआरटी के, उसे मैंने रीडिंग करना शुरू किया तो उससे मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा। फिर जो सर पढ़ाते थे उससे भी समझ में आने लगा। धीरे धीरे मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी और अपनी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मैं बुक्स ही पढ़ा करती थी और सर के नोट्स पढ़ा करती थी। सेल्फ स्टडी और रिवीजन ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा करती थी। आइए बात तो पूछना भूल गए, वो जो पटना जैसे टॉपर वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें बिहार बोर्ड वाला तुमको कॉल करके बुलाएगा, वेरिफिकेशन तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था हम लोग को जानना है। इंटर का जो एग्जाम हुआ था जो हम लोग कॉपी में लिखे थे, बस वही कॉपी हमें वहाँ दिया जाता था सारा, और एक एक करके सारे सब्जेक्ट के टीचर के पास जाना था। वो उसी कॉपी को देखकर कुछ सवाल पूछते थे और कुछ इधर उधर से अपने मन से पूछ देते थे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर उसी बुक से। उस टाइम में जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना था, फिर अपना नाम बोल के इंटरव्यू देना था कैमरे के सामने, उसके बाद टीचर के पास जाना था। तो उस वक्त डर नहीं लगा था मुझे। अरे जो तुम एग्जाम वाला कॉपी दिए ना, तो वही वाला कॉपी तुमको सेम बोर्ड वाला कॉपी वहां पे रखा था टीचर के पास, और वो खाली वेरीफाई करता है कि आप जो ये कॉपी में जो लिखा हुआ है तो ये बच्चा सही में यही बच्चा ने लिखा है कि मतलब दूसरा से नहीं, को वेरीफाई करता है वो। तो बस वो जो आप कॉपी में लिखे बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या हो सकता है उसी से क्वेश्चन पूछ दे कि हाँ ये जो आप लिखे है ना वही वाला पूछ दे कि हाँ किसका आंसर क्या होगा। तो आप जो बोलिएगा तो मिला लेगा, मैच कर लेगा कि आप जो बोल रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है, बस वही होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। जो आप में मान लो वहां तक पहुंच गया उसमें कौन चीज है, वो तो अपना तो मेहनत किया ही हो। और ये जो रोशनी के लिए ठीक है जी।